हेलो दोस्तों, आप लोग यह बात तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि दुनिया पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। दोस्तों, जीव जंतुओं में कुछ जीव जैसे पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, परंतु बाकी के जीव जिनको जंतु कहा जाता है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दोस्तों, जंतु अपना भोजन या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या किसी दूसरे जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जंतु जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं उसमें कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनको भोजन को प्राप्त करने की कैटेगरी के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। दोस्तों, कुछ जीव जंतु सीधे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो उन जंतुओं को शाकाहारी जंतु यानी हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है। लेकिन कुछ जंतु किसी दूसरे जंतु के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन जंतुओं को मांसाहारी जंतु या कार्निवोरस एनिमल कहा जाता है। परंतु दुनिया में कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों से भी और दूसरे जीव जंतु से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो उन जंतुओं को सर्वाहारी जंतु अर्थात ओमनिवोरस एनिमल कहा जाता है। दोस्तों, जो जंतु किसी दूसरे जंतु के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं, लेकिन कुछ सर्वाहारी जंतु भी मांस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जब कोई जंतु मांस का भोजन करता है तो उसके शरीर में मांस को जाने के बाद वह मांस उसके शरीर में पच जाता है। दोस्तों, क्या आपने यह बात गौर किया हुआ है कि मांस तो हमारे आमाशय यानी पेट में जा कर के पच जाता है, परंतु जो पेट यानी जो आमाशय खुद मांस का बना होता है, आखिर वो क्यों नहीं पचता? तो इस वीडियो में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जंतुओं के शरीर में मांस तो पच जाता है, लेकिन आमाशय यानी पेट की मांसपेशियां जो खुद मांस की बनी होती हैं वो क्यों नहीं पचती। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा आमाशय हमारे पाचन तंत्र में कहाँ होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आमाशय का स्ट्रक्चर हमारे शरीर में कैसा होता है। दोस्तों, जंतुओं के शरीर में एक बहुत ही विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। यह पाचन तंत्र ही उस भोजन को पचाने का काम करता है। दोस्तों, मनुष्य का पाचन तंत्र बहुत ही विकसित होता है। उसके पाचन तंत्र में ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत यानी लीवर अर्थात बहुत सारे अंग मिल करके उसके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा जंतु अपने भोजन को पचा पाता है। दोस्तों, जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो आमाशय में ही उस मांस को पचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, आमाशय की आंतरिक परत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर पाई जाती है जिसको म्यूकस लेयर या म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। दोस्तों, यह म्यूकस मेम्ब्रेन ही एक ऐसी परत होती है जो आमाशय की दीवारों को पचने से बचाती है। दोस्तों, आमाशय की दीवारों से कुछ पाचक एंजाइम का स्रावण होता है। यह पाचक एंजाइम अर्थात डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही भोजन को पचाने का काम करते हैं। दोस्तों, जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो यही पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही उन भोजन को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन हमारी आमाशय की आंतरिक परत पर जो म्यूकस नामक एक लेयर पाई जाती है, वह लेयर उस मांस को तो पचा देता है जो उसके अंदर प्रवेश करती है, यानी बाहर से जो मांस प्रवेश करता है, लेकिन हमारी आमाशय की दीवारों पर उस म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण उन पाचक रसों का या डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन हमारी आमाशय की दीवारों पे नहीं हो पाता है, जिस कारण हमारे आमाशय की दीवारें नहीं पच पाती हैं और हमारा आमाशय
उस पाचन की प्रक्रिया से बच जाता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में यह जाना कि हमारा आमाशय उस म्यूकस नामक मेम्ब्रेन की वजह से ही पचने से बच जाता है, लेकिन हमारे आमाशय में पहुंचने वाले बाकी के मांस पच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे बताने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।